हेलो महाराष्ट्र, हेलो क्लास 12। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश युवक भारती की इस सीरीज में। दोस्तों, हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके इंग्लिश युवक भारती के सारे चैप्टर्स पोएम्स का यहाँ पे समरी वाला सेशन। तो आज जो रहेगा, हम कर रहे हैं आज नॉवेल्स एंड ड्रामा की शुरुआत करेंगे एंड उसमें होगा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स का। यहाँ पे हम करेंगे डिटेल वाली समरी, देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ नॉवेल क्या है, मतलब कि नॉवेल की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। नॉवेल का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे समझेंगे एंड जानेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर से आपको क्या सीखना है, एज वेल एज एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे करेंगे क्योंकि समरी इज नथिंग बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर कि आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम करेंगे कि पहले नॉवेल क्या होता है वो समझेंगे, देन ओरिजिन ऑफ द नॉवेल किस तरह से हुआ वो भी यहाँ पे बात काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नॉवेल एज अ सेंटर ऑफ जनर ऑफ मिडिल क्लास ये कैसे डेवलप हुआ, ये भी बात हम करेंगे। नॉवेल्स यूरोप में किस तरह से डेवलप हुए हैं, यूरोप में क्या क्या नॉवेल्स है उनके नाम भी हम यहाँ पे देखेंगे, एज वेल एज वुमन नॉवेल्स कौन कौन थे, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट मैटर था यहाँ पे, वो भी देखने वाले हैं। देन वी आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड नॉवेल्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, किन्होंने नॉवेल्स लिखे इंडिया में, वो कौन लोग थे, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ द नॉवेल एंड द कंक्लूजन। एंड उसके बाद लास्ट वाला ऑब्वियसली बनता है क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले कुछ। सो लेट्स स्टार्ट हियर। नॉवेल 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 एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सभी को आपको बता दूं कि नॉवेल ये क्या है। ये बात करता है, इस पर्टिकुलर चैप्टर जो बात करता है कि किस तरह से नॉवेल का डेवलपमेंट हुआ है, ओरिजिन हुआ है। एंड नॉवेल ये मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर, देखो लिटरेचर की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं उसमें काफी प्रकार के काइंड ऑफ टाइप्स आते हैं। जैसे नॉवेल है, जैसे बात करेंगे हम, कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोज होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ पोएम्स होती हैं, काफी डिफरेंट प्रकार की काइंड ऑफ लिटरेरी आर्ट है लिखना। ओके कुछ काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो नॉवेल ये काइंड ऑफ स्टोरी काइंड ऑफ फॉर्म है जिसमें काफी छोटी भी स्टोरी हो सकती है, बड़ी भी स्टोरी हो सकती है, वो सब कुछ टेक्निकल चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड नॉवेल सबको इंपॉर्टेंट, सबको बात पता है कि एक बढ़िया नॉवेल, उसके ऊपर काफी बड़ी मूवी बनी थी, सीरीज बनी थी, हैरी पॉटर। सो हैरी पॉटर, यस, मुझे भी काफी पसंद है, शायद आपने भी देखी होगी हैरी पॉटर। या तो बात करते हैं इधर, ये जो है ना नॉवेल इज मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी जनर है जिसमें आप खो जाते हो, जिसमें काफी डिफरेंट सेटिंग्स होती है, जिसमें डिफरेंट काफी कैरेक्टर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, एक्शंस होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं इंड्यूस करते हैं कि आप उसमें खो जाओ, आप उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ। सो नाउ लुक एट हियर इट क्रोनोलॉजिकली डिस्क्राइब कि किस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे कि नॉलेज किस तरह से डेवलप हो चुका है, इवोल्यूशन उसका क्या हो चुका है, पहले नॉवेल कैसे लिखा गया, उसके बाद धीरे धीरे कौन कौन सी कैटेगरीज में आ गई। एंड आल्सो लिस्ट द नेम, जो फेमस लिटरेरी जो मास्टरपीस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और किन्होंने ये लिखा है वो भी यहाँ पे जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ द नॉवेल के बारे में देखेंगे कि नॉवेल एक लिटरेरी जनर है, बिकम काफी पॉपुलर बना लोगों के बीच में। स्पेसिफिकली हम बात पे करें 18th सेंचुरी में काफी पॉपुलर यहाँ पे बना। नॉवेल ये क्या है, एक लॉन्ग लिटरेरी वर्क है, काफी एक बड़ी स्टोरी होती है इसमें, जो एक नरेटिव फिक्शन होता है। फिक्शन मतलब क्या कि जो कहानियां मन घड़न काइंड ऑफ जो रियल नहीं है उसके ऊपर ये कहानी। नॉन फिक्शन मतलब रियल कहानी, ओके, प्रैक्टिकल चीज है। फिक्शन मतलब इमेजिनेटिव कहानी, जैसे मूवीज होती है, मूवीज एक काइंड ऑफ नॉवेल हम कहेंगे, जो अगर स्क्रिप्ट में लिखी गई, बुक में लिखी गई तो वो कहानी हो जाएगी, ओके, नॉवेल ही हो जाएगी। ओके विच इज मोस्टली रिटन इन प्रोज, प्रोज में लिखा होता है ये, ओके, एक काइंड ऑफ चैप्टर्स में लिखा होता है। एंड अल्दो द पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में काफी पॉपुलर ये हुआ एज अ नॉवेल जेनर, डेट्स टू एज फार एज बैक द 2nd सेंचुरी तक। अगर हम वहां से हम कहेंगे तो डेफिनेटली काफी पॉपुलर यहाँ पे हुआ है। अल्दो जो प्रोज है ना ये प्राइमरी मतलब एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं, आपने सभी ने प्रोज यहाँ पे पढ़े होंगे, हमने डिस्कस भी करा हुआ है। ये प्राइमरी फॉर्म है नॉवेल का, जो एट प्रेजेंट अर्लियर नॉवेल्स वर आल्सो रिटन इन वर्सेस, लाइक जॉफरी के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। तो उनका जो द कैंटरबरी टेल्स है ये भी काइंड ऑफ प्रोज ही था, लेकिन प्रोज को थोड़ा बड़ा करके, प्रोज को थोड़ा प्लॉट बड़ा करके, कैरेक्टर्स बढ़ा के, काइंड ऑफ स्टोरी डीप लेके जाके इसे हम नॉवेल की चीज में यहाँ पे रूप दिया गया है। बात यहाँ पे करेंगे कि नॉवेल्स एज द जनर ऑफ मिडिल क्लास, तो ये कैसे डेवलप यहाँ पे हुआ। ओके अगर हम बात यहाँ पे करते हैं समरी के फॉर्म में कि मुरासाकी शिकिबुजी का यहाँ पे जो है टेल ऑफ जेंजी है, तो यहाँ पे इज कंसिडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल। ओके डैन, अगर हम डॉन का पे देखें बाय सर्वेंट्स इज कंसिडर द फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल। ये एक्चुअली आपके फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या फैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि नॉवेल क्या है आपको मैंने अभी बता दिया, नॉवेल डेवलप कैसे हो ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। अब देखो, अनलाइक द रोमांसेस, ओके, ट्रेजेडीज, ये इमोशंस है, ये ह्यूमन इमोशंस, इसके ऊपर ही सारी कहानियां लिखी जाती है, विच हैड बीन इंटरेस्ट टू द अपर क्लास रीडर्स। मतलब रोमांस है, ट्रेजेडी है, ये अपर क्लास के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी, मतलब वो काफी क्योंकि उनकी बेसिक नीड कंप्लीट हो चुकी है, राइट।
देयर बेसिक नीड हैव बीन फुलफिल, सो दैट्स व्हाई अब वो ऊपर वाले जो इमोशंस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस पे कर रहा है। एंड मिडिल क्लास जो है ना ग्रेविटेड टुवर्ड्स द नॉवेल बिकॉज इट रिप्रेजेंट द लाइफ इन इट्स रियल इसेंस। अब देखो, दिस इज वाई द जेनर एंजॉयड इमेंस पॉपुलरिटी अमंग द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास। सो जो एजुकेटेड जो क्लास था न्यूली मिडिल, क्योंकि उनकी बेसिक चीजें कंप्लीट है, सो नाउ दे मोर इंटरेस्टेड इन टुवर्ड्स जो अपर इमोशंस हैं, जो खाने के बाद जो हम विचार करते हैं, जो पेट भरने के बाद सारी बेसिक नीड कंप्लीट करने के बाद रोमांस होना जरूरी है लाइफ में, है ना सोनिटा, तुम नहीं समझोगी। ऐसी जो बातें हैं ना वो आती हैं ओके नॉवेल्स में, तो हम वो काफ़ी दैट्स वाई इंडिया में जो चीज़ें हैं, जो पॉपुलर जो ज़्यादा मूवीज़ होती है वो लव मूवीज़ है, ओके रोमांटिक मूवीज़ हैं, ओके एंड ट्रेजेडीज हम बात करेंगे, काइंड ऑफ एक्शन मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर अभी भी हो रही है। सो उस टाइम पे अगर यूरोप की बात यहाँ पे करते हैं या फिर मिडिल क्लास में जो है ये नॉवेल्स का जो सीरीज़ है वो काफ़ी आगे बढ़ा, एंड स्पेसिफिकली रोमांटिक एंड ट्रेजेडी वाली नॉवेल्स काफ़ी यहाँ पे बढ़ी है। अगर हम नॉवेल्स इन यूरोप की बात करें, ओके द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बुनियन, इन्होंने एंड ओरुनोकू, ओके ओरुनोकू बाय अफराबैन वर पॉपुलर इंग्लिश नॉवल रही है सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के हम यहाँ पे बात करते हैं 40 से और 50s के बाद, ओके 16 40 एंड 50s के बाद। These were followed by the novels writers like Daniel Defoe and Jonathan Swift, इनके द्वारा भी काफी ज्यादा नॉवेल्स लिखी गई। These are all the facts and you need to understand here कि नॉवेल्स लिखी किस तरह से गई है। There are different kind of topics, okay? हम टेक्निकल बातें देखने वाले इसमें। While Samuel Richardson and Lawrence Stern became the popular काफी नॉवेल्स यहाँ पे बने हैं 18th सेंचुरी में, एंड 20th सेंचुरी में भी सॉ नॉवेल्स बाय E.M. Forster एंड जोसेफ कॉनराड। सो ये भी काफी पॉपुलर नॉवेलिस्ट रहे हैं। These are all facts my dear, okay? But you need to understand here कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पे हुए, मिडिल क्लास किस तरह से यहाँ पे आगे आया है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड ऑल, एंड काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। अब बात यहाँ पे करेंगे कि सच में जो नेम्स हमने यहाँ पे देखे वो सारे मेल नेम थे, लेकिन यहाँ पे व्हाट अबाउट द वुमेन्स, वुमेन ने क्या यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं लिखा है। देयर हैव सिग्निफिकेंट नॉवेल्स बाय वुमेन राइटर्स लाइक फ्रांसिस बर्नी एंड एने रैडक्लिफ। मेरी शेली रोट द फर्स्ट साइ-फाई नॉवेल, क्या बात है, साइ-फाई नॉवेल नेम्ड Frankenstein, and Jane Austen was known for her novels of comedy and of manners. रोलिंग का भी नाम आपने काफी बार सुना होगा, शी हैज रिटन हैरी पॉटर की सीरीज। सो थ्री ब्रॉन्टे सीरीज, थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स जो है दे प्रोड्यूस अ मास्टरपीस लाइक द वुदरिंग हाइट्स एंड जेन आयर। सो ये इंपॉर्टेंट जो मास्टरपीस लिखे गए इनके द्वारा। सो ऐसा नहीं कि वुमन राइटर नहीं थी, क्योंकि सोसाइटल कंडीशन ऐसी थी कि वुमन को ज्यादा एजुकेशन नहीं था। So because of that particular limitation, the woman not able to produce a much great things for kind of people and all. Okay, next thing is here beginning with Raja Mohan's wife by अब novels इंडिया के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, हम देखना यूरोप के बारे में हमने देख लिया, वर्ल्ड के बारे में देख लिया, इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में क्या नॉवेल्स बन रही थी या नहीं बन रही थी। ये काफ़ी, क्योंकि हम कहानियों में काफ़ी ज़्यादा खो जाते हैं, हमें कहानियाँ काफ़ी पसंद है, हम कहानियों को सुनते हैं क्योंकि दादी माँ आती है रात को हमें कुछ कहानियाँ सुनाती है तो हम उसमें खो जाते हैं। एक नन्ही परी थी, नन्ही परी आई, नन्हा परा उसे लेके चला गया, बीच में एक राक्षस आया, राक्षस ने उसे पकड़ा, और फिर नन्हे परे ने नन्हे परी को बचाने के लिए राक्षस के साथ झगड़ा किया, राक्षस को मार डाला, और नन्ही परा और नन्ही परी का एक आराम से अपनी जिंदगी बिताने लग गए। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हमें काफी पसंद है, ओके हाँ, जैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और फिर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो इंडिया में भी नॉवेल्स काफी ज्यादा लिखी गई थी। नाउ लुक एट हियर कि कौन कौन से यहाँ पे लोग थे। बिगिनिंग विद काइंड ऑफ राजा मोहन्स वाइफ, दैट इज ये नॉवेल लिखी गई है बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने वंदे मातरम लिखा है क्या, देखो ढूंढो। ये इंडियन नॉवेलिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ नॉवेल्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर ले अर्ली इंडियन नॉवेल्स के बारे में तो मुल्कराज आनंद है, आर के नारायणन है, ओके राजा राव है। देन बात यहाँ पे करेंगे कि कंटेम्प्रेरी लिटरेरी सर्कल आगे अगर अभी देखे तो विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, किरण देसाई एंड सलमान रश्दी, ये काफी फेमस राइटर रहे हैं जिन्होंने बढ़िया बढ़िया नॉवेल्स लिखी है इंडियन नॉवेल्स में। काफी इंटरेस्टिंग ये उन्होंने लिखा है एंड कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी बढ़िया किया है। बात थोड़ा आगे करेंगे कि एलिमेंट्स, अब थोड़ा टेक्निकल चीज के ऊपर जाएंगे कि नॉवेल्स एक्चुअली लिखे किस तरह से होती है, ओके क्या उसमें चीजें होती है। तो नॉवेल जो होती है जनरली 6 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। पहला बात करेंगे यहाँ पे एक सेंट्रल आइडिया आपका होना चाहिए कि एक्चुअली किस पार्ट में आप नॉवेल लिख रहे हो, मतलब
क्या आपका सेंट्रल प्लॉट है, ओके, सेंट्रल आइडिया क्या है, प्लॉट क्या है, कहाँ पे है, कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से होंगे। जब सेंट्रल प्लॉट तैयार हो जाएगा, अपना आइडिया तैयार हो जाएगी, समझो ये सेंट्रल आइडिया क्या है, ये रोमांटिक है, साइकोलॉजी है, या फिर क्या उसका टॉपिक है। तो उसके बाद सेटिंग क्या है, मतलब वो कहाँ पे बेस्ट है, ओके, किस रीजन में है या फिर किस एरिया में है, कॉन्फ्लिक्ट उसमें क्या क्या चीजें होने वाली, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, राइटिंग स्टाइल क्या होगी, सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, या फिर काइंड ऑफ सेम स्टोरी होगी, फ्लैशबैक वगैरह होगा, ये सारी चीजें हैं, राइट ना। तो ये टेक्निकल थिंग्स है अबाउट द नॉवल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। Let's bring some other topic here. Like these elements are very common to all kinds of novels. Like kind of कुछ novels realistic होती है, कुछ novel historical novels होती है, जिसमें history के characters यूज किए जाए होते हैं, लेकिन कुछ reality नहीं होती, लेकिन हाँ they have taken some inspiration from historical figures and all. Utopian and dystopian novels है, कुछ psychological novels होते हैं, and others subgenres. So there are different kinds of novels है. फिक्शन है सारे, डेफिनेटली दे हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम सम नॉर्मल रीजनल हम कहेंगे, या फिर रियल कैरेक्टर्स। सो दीज आर आल्सो रियली इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। सो ये काफी डिफरेंट प्रकार के टाइप्स यहाँ पे नॉवल के हो जाते हैं। अब बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। इस पर्टिकुलर काफी बड़ा चैप्टर है, ओके, लेकिन मैंने आपको थोड़ी समरी बता दी। आपको थोड़ा रीड कर, ज्यादा टेक्निकल है नहीं है, ज्यादा डीप वाला है नहीं, लेकिन सिर्फ नॉवेल का इवोल्यूशन में बताया गया है, एज वेल एज इट टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ दुनिया के एक पार्ट में नॉवेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, दुनिया के इंडिया में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से लोग इन्होंने क्या क्या नॉवेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं, वो भी यहाँ पे बात हमने यहाँ पे करी है। कंक्लूजन की बात अगर यहाँ पे करते तो वो चीज यहाँ पे है कि ड्यू टू द नॉवेल क्या हुआ, हमें काफी चीजों के बारे में पता चलता है, हम इमोशनली इन्वॉल्व काफी हो जाते हैं, बिकॉज नॉवेल गिव्स यू काइंड ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट रीजन जहां से बिलोंग नहीं करते, जो जिस रीजन को आपने कभी विजिट किया नहीं है, स्टिल यू आर एबल टू फील दैट पर्टिकुलर ह्यूमन इमोशन, बिकॉज इमोशन all over the world same ही है। Okay, due to the novel still being extremely popular among the middle class, this literary genre enjoys wide readership even today. लोग अभी भी काफी नॉवेल्स रीड करते हैं। आपका फेवरेट नॉवेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने अभी तक कौन कौन से नॉवेल रीड किए हैं, एंड उनके नेम लिखना कमेंट सेक्शन में। वेरियस सब जनर्स लाइक साइंस फिक्शन नॉवेल है, गोथिक नॉवेल है, डिटेक्टिव नॉवेल होता है, ये काफी पॉपुलर हुआ है। आपने अगर देखा होगा कि कैच 22 वगैरह काइंड ऑफ नॉवेल्स भी काफी फेमस हो चुके हैं, तो आप वो भी एक बार आपने कभी तो रीड किया होगा, ओके। एंड हमारे यहाँ तो चेतन भगत आपको सबको पता है, मतलब ज्यादा यंग पीपल है, काफी फेमस है वो, ओके। एंड अट्रैक्टेड रीडर्स ऑफ डिफरेंट लिटरेरी टेस्ट भी यहाँ पे है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंट लोग हैं, जितना ज़्यादा कैटेगरी से लोग आएंगे, लोअर मिडिल क्लास रिच एंड ऑल, तो दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एज वेल। सो हमने यहाँ पे देखा, ओके। अब चलते कुछ क्वेश्चन की तरफ जानेंगे यहाँ पे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। अब ये कॉन्शियसनेस नॉवल क्या होता है, कॉन्शियसनेस, व्हाट डज इट मीन, लेट्स टॉक अबाउट हियर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल इज एक्चुअली ए फ्रेज है कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स। उनकी जो एक बुक है टीटीज है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में लिखी गई। ये एक एक्सप्रेशन है कि कैरेक्टर का फ्लो ऑफ थॉट्स किस तरह से है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो कैरेक्टर के जो भी कैरेक्टर रहेगा आपके नॉवल में, उसके थॉट्स है वो लिखे गए हैं वर्ड फॉर्मेट में। तो ये होता है कॉन्शियसनेस, ओके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किस तरह से वो जा रही है। द इंसिडेंट इन दिस प्लॉट आर सीक्वेंस ऑफ देयर कॉन्करेंस, मतलब किस तरह से एक के बाद एक चीजें हो रही है, एंड द काइंड ऑफ प्लॉट इज प्रेजेंटेड थ्रू द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर। जो थॉट देखो होता क्या है, कभी कभी मूवी में ना, या फिर काइंड ऑफ नॉवेल्स में एक कैरेक्टर की एक थॉट प्रोसेस होती है, वो एक विचार करता है, एक उसकी खुद की एक इमेजिनरी या फिर पर्सनैलिटी होती है, तो उस हिसाब से जो चीजें वो आगे हो जाती है, एंड उस हिसाब से स्टोरी में जो डिटेल्स वगैरह आ जाती है, एंड दे एंटर इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर। तो आप उस कैरेक्टर को समझने लगते हो, आप उस कैरेक्टर के अंदर आ जाते हो, उस कैरेक्टर को आप फील करने लगते हो, उस पर्टिकुलर चीज को, ओके। काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। एंड मे बी आपको अगर कोई मूवी देखी होगी या फिर कोई नॉवेल आपने रीड करा होगा, तो यू आर एबल टू फील दैट डिटेलनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉवेल्स। ये भी काफी इजी वाला, दैट इज फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली, ओके। आपको भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडियन नॉवेल रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर कि द इंडियन ट्रेडिशन लाइक नॉवेल्स बिगिंस विद द टाइटल राजा मोहन वाइफ बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। देन द नॉवेल वाज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन इंडियन फील्ड। अगर बात करेंगे द पीरियड, काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स यहाँ पे आई। अगर हम बात करते हैं कॉलोनियल रीजन के बारे में, तो कॉलोनियल पीरियड के बारे में, तो वहाँ पे नेशनलिस्ट आइडियाज़ और सोशल इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स लिखी गई है, क्योंकि वो पीरियड इस तरह से था। तो आपको देखो वो जो पीरियड है, वो पीरियड भी इन्फ्लुएंस करता है आपके राइटिंग को। द पीरियड आफ्टर दैट वॉज रूल्ड बाय द वर्क्स ऑफ मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण एंड राजा राव। नॉवेल्स लाइक अनिता देसाई भी यहाँ पे रही है, नयनतारा सहगल है, काफी सारे। तो यहाँ पे आप नेम रीड कर सकते हो, इंग्लिश नॉवेल्स है, एंड काफी काइंड ऑफ डिफरेंट
Look at here the Amitav Ghosh, Vikram Seth and Upamanyu Chatterjee further uplifted the Indian English novel. ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ओके. इंडियंस का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश में काफी ज्यादा रहा है, दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट. लेकिन सलमान रश्दी है, अरविंद अरीगा है, अरुंधति रॉय है, किरण नगरकर है, तो ये सारे नॉवेल्स के बारे में बातें बताई गई यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, चैप्टर में. The Indian English novel has, undergone a vital change since its origin and the future appears bright. Yes, काफी ज्यादा लोग इंटरनेशनल काफी लिख रहे हैं. मैन बुकर प्राइज भी काफी लोगों को दिया जा रहा है लिटरेरी पर, हम काफी आगे चल रहे हैं. रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया था, ये भी आपको शायद बात पता है, राइट ना, उनके लिटरेरी के लिए जिन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा है, राष्ट्रगीत लिखा है, जनगण मन. ओके, बात करें कंप्लीट द सेंटेंस. In the 18th century, the middle class could get time for reading and discussing novels because middle class को 18th century में काफी टाइम मिला, ओके, रीड करने के लिए. किस वजह से? Because spread of machines वहाँ पे आ गई, तो उनका काम काफी कम हो गया, तो उनके पास टाइम ज़्यादा रहने लग गया, तो ऑब्वियसली वो टाइम खर्च कहाँ पे करे, तो नॉवेल्स में उन्होंने यहाँ पे खर्च किया, नॉवेल्स में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया. बात करते हैं नेक्स्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टाइल ऑफ नॉवेल. नॉवेल लिखी किस तरह से जाती है, ओके, क्या स्टाइल्स होते हैं, इसके बारे में आपको अभी बताना है. ओके, काफी फैक्चुअल एंड टेक्निकल, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन, ओके, तो बताओ इसका जो आंसर यहाँ पे रहेगा. द लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ द इवेंट्स इज नोन एज अ स्टाइल. किस तरह से वो उस पर्टिकुलर घटना को या फिर कहानी को प्रेजेंट कर रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी स्टाइल. कुछ लोग एकदम सीधे सीधे काइंड ऑफ बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक इस तरह की स्टोरी होती है. कुछ कहेंगे इस पर्टिकुलर सेटअप में होती है, काइंड ऑफ फ्लैशबैक में जा रहे हैं, फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर एक नरेटर होता है वो स्टोरी प्रेजेंट कर रहा होता है कुछ उसके लाइफ के बारे में, या फिर काफी चीजें होती हैं. ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. द ऑथर कैन ईदर यूज अ वाइड रेंज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स और ही मे चूज टू कंसाइज टू द पॉइंट एज वेल. द डिपेंड्स अपॉन विच इज अ बेटर सूट फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरी. स्टोरी किस प्रकार की है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मेट वो यहाँ पे चूज करे. The author may also make use of linguistic devices like to make his story more effective. तो वो काफी अलग प्रकार की चीजें इसमें यूज कर सकता है. ओके, complete this following sentence like epistolary novel presents the narrative story through. तो जो एपिस्टोलरी जो नॉवेल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ नॉवेल्स यहाँ पे होती है, तो ये जो स्टोरी है या फिर ये जो नॉवेल्स है, ये रिप्रेजेंट नरेटिव थ्रू किस वजह से, मतलब क्या यूज करके ये नॉवेल यहाँ पे बताता है. तो बाय थ्रू द लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, अगर बात करें कॉरेस्पॉन्ड्स और द डॉक्यूमेंट्स, इसकी वजह से होगा. बिकॉज अगर एपिस्टोलरी जो नॉवेल्स होते हैं ये एक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, लेटर्स यूज करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट पीपल के बीच का, वो इसमें यूज करते हैं एज द पार्ट ऑफ द नॉवेल. सो ये हमने यहाँ पे देखा. ओके, सो ये था आज का सेशन. शायद जो भी हमने नॉवेल में आज यहाँ पे डिस्कस किया कि नॉवेल्स होते क्या है, उसकी जो हिस्ट्री थी वो शायद आज आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी, राइट. ओके, बाकी चीज तो काफी सिंपल है. एक आपको थीम समझ में आ गई, यही एक उद्देश्य था कि आपको थीम समझ में आ जाए कि पूरे चैप्टर की थीम क्या है, और उससे आप काइंड ऑफ पूरा चैप्टर समझ सको. तो अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, अरे ये तो पता है हमें, अरे ये पता है, सिर्फ हमें रीड करना है, फैक्चुअल चीजें हमें रीड करनी है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे माय डियर. मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशंस में काफी ज्यादा समरी के साथ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थँक यू सो मच. अँड शेवटी आपण म्हणतो जय महाराष्ट्र, धन्यवाद.